तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि 10वीं के टॉप 30 हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सुनने से याद हो जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन था कि छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है। सुनते हैं। देखो, छायावाद का दूसरा नाम रहस्यवाद भी है। इनका काल याद कर लोगे तो सब हो जाएगा। तो 1918 से छायावाद शुरू हुआ। 18 को दोगुना कर दो तो 36। तो 1918 से 1936 तक चला छायावाद। फिर 1936 से 1943 तक कौन सा चला? प्रगतिवाद। 43 के बाद आगे आ गया कौन? प्रयोगवाद। 3 बाद याद करने, ठीक है। अब इनके काल में भी रहस्य छुपा हुआ है। छायावाद का रहस्यवाद भी कहा जाता है। काल में क्यों छुपा हुआ है? तो 1918 से 36 तक जो छायावाद था, इस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, पर लोग बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो कवियों ने जगाया। तो इसमें राष्ट्रीय भावना को जगाने वाली रचनाएं रची गई। और छाया यानी समझ लो पेड़ की छाया, पेड़ यानी प्रकृति। तो ये छायावाद में प्रकृति से संबंधित रचनाएं हुई, यानी प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया, यानी मानवीकरण का इसमें ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो 2 चीजें याद रखना, प्रकृति की वर्णन है मानवीय आरोप करने के बाद, और दूसरा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण की बात की गई, राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि लोग आज़ादी के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, तो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की जागरण की बात की गई और प्रकृति से संबंधित बात की गई, नारी के सौंदर्य की बात की गई है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, जब लोग जाग गए कि नहीं मुझे करना है, तो इस समय फिर लोगों ने प्रेम की बात नहीं की, लोगों ने किसकी बात करी? संघर्ष की बात की। तो ये प्रगतिवाद है, संघर्ष व्यक्ति जब करेगा तभी तो प्रगति होगी। तो प्रगतिवाद में किसकी रचना हुई? संघर्ष से संबंधित, देश की आज़ादी से संबंधित। और इस समय तो भगवान को भी कह दिया कि भाई साहब आप एक तरफ बैठो, हम लड़ेंगे। और सबने मिलकर कहा कि दलित शोषित वर्ग जो हैं इनको भी ऊपर उठाइए, और सबको एक साथ मिलकर के सामाजिक समरसता की भावना को जगा करके रचनाएं लिखी गई, ऐसी रचनाएं लिखी गई। इसीलिए इसको क्या कहा? प्रगतिवाद, जिसमें सभी वर्गों को मिलाकर समतामूलक समाज और ईश्वर सत्ता का विरोधी, ठीक है। और इसमें प्रेम एम की ज्यादा बात नहीं, क्योंकि लोग संघर्षरत थे, ठीक है ना, क्रांति की भावना थी। प्रेम और नारी जो था ना, पुरुष और स्त्री, नायक नायिका का प्रेम, इसमें ये ना के बराबर रहा है, ठीक है। ये मूल बात याद रखना कि राष्ट्रीय भावना में जो वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज है उसकी बात की गई। तो यहाँ आज़ादी के लिए लोग प्रयास नहीं कर रहे थे, तो यहाँ उन्होंने जगह कि प्रयास करो, यहाँ वो प्रयास करने लगे। और प्रयोग बाद में वो आज़ादी के नज़दीक आ गए, और जब आज़ादी के नज़दीक आ गए बोले हम आज़ाद हो गए हैं, तो वो फिर वो होते ना, जब कोई जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो हम फिर बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं। तो यहाँ पर की जो रचनाएं वो ऐसी हुई कि जो अति यथार्थवाद, नग्नता और यूं कहें यौन चेतना, सिगमंड फ्राइड से ये था, अति यथार्थता और बौद्धिकता, यहाँ पर संस्कारों का और यूं कहा जाए कि सामाजिक नियमों की बात ना करके ये किया गया व्यक्ति अहम बात का, व्यक्ति के महत्व की बात की गई। नारी की सुंदरता की जगह नारी से संबंधित या पुरुष से संबंधित यौन संबंधों की बात यहाँ पर हुई है। तो इस प्रकार से ये 3 बात हमने देखी, आशा याद हो गया। यहाँ पर आजाद नहीं हुई तो जागरण की बात हुई, राष्ट्रीय चेतना, और यहाँ पर प्रकृति और मानव का आरोप, और यहाँ पर फिर जाग गए जब तो संघर्ष की बात हुई। भगवान को भी कह दिया एक तरफ बैठ जाओ, और सामाजिक जो शोषित वर्ग उनको भी साथ में लिया गया। और यहाँ पर फिर क्या हो गया? यौन चेतना, नग्नता की बात हो गई, व्यक्तिकता की बात हो गई, यथार्थ चित्रण होने लगा, यानी जो घुमा फिरा के बात करते थे वो डायरेक्ट बोलने लगे, ठीक है ना, कोई इसमें वो पर्दा अर्दा नहीं रहा। तो इस प्रकार से 3 बात। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये मैंने पूरा लिखा हुआ, आप देख लीजिए। देखो, छायावाद के कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। और जो आपकी छायावाद के बाद आया प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद में सुमित्रा नंदन पंत है, केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है। और जो प्रयोगवाद है जिसमें प्रयोग ही प्रयोग की बात हुई, उसमें जो अज्ञेय हैं इसके जनक, तार सप्तक जिनकी रचना है, हीरानंद, वात्स्यायन, सच्चिदानंद अज्ञेय, ये उनका पूरा नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगर आपको उत्तर माला के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब रस के 4 अंगों की बात आई, तो रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से जो उत्पन्न होता है वो रस है। याद रखना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 भाव हैं, इनसे ही रस की उत्पत्ति होती है। पर ये 4 हैं क्या चीज? स्थायी भाव क्या है? तो देखो, एक उदाहरण से समझते हैं, अब भी याद हो जाएगा। जैसे ये माँ और बेटे हैं, ठीक है, माँ कहीं दूर खड़ी हुई है, बेटा कहीं दूर खड़ा हुआ है। अब बेटा नॉर्मली अभी खेल रहा था, पर जैसे ही उसने माँ को देखा तो उसके मन में प्रेम उमड़ आया,
है ना, वात्सल्य आ गया। या माँ दूर खड़ी हुई थी, उसने जैसे ही बेटे को देखा तो माँ के मन में क्या आ गया, प्रेम आ गया। तो माँ के मन में प्रेम ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, पर जैसे उसने बच्चे को देखा तो उसके मन में वो प्रेम बाहर छलक आया। और जैसे ही वो बाहर आया तो माँ ने क्या किया, अपने हाथ फैलाए, बच्चों को देखे हंसा, मुस्कुराया। तो ये सब अब चारों चीजें अब मैं बताता हूँ। तो स्थायी भाव यानी जो वात्सल्य का भाव था वो पहले से उनके अंदर था। अब जो विभाव उनके मन में जो विकार आए, किसको देखकर आया विकार विभाव आए, वो बच्चे को देखकर। तो बच्चा हो गया उनका उद्दीपन। विभाव के दो भेद हैं, उद्दीपन और आलंबन। और आलंबन वो महिला स्वयं है। तो फिर से समझेंगे, मैंने इनसे बताया कि चार भाव। स्थायी भाव इस महिला में स्वयं है, वात्सल्य का भाव बच्चे के प्रति। वात्सल्य का भाव वो उमड़ क्यों आया, हमेशा क्यों नहीं रहता है, जैसे उसने बच्चे को देखा तो बच्चा हो गया उद्दीपक यानी विभाव। इसके बाद आया संचारी भाव और अनुभाव। तो संचारी भाव जैसे 33 हैं और अनुभाव भी 4 हैं। अब जो वो एक्टिंग कर रही है, हाथ फैला रहे हैं, अनुभव, तो वो हो गया अनुभाव। और फिर जो हंसना है, बच्चे को देखकर पास बुलाना है, बुलबुले की तरह जो भाव हैं आते हैं और चले जाते हैं, रस को हेल्प करते हैं, वो संचारी भाव। तो समझ गए। अब ये स्थायी भाव, जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे। और विभाव दो हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभव क्या है, 3 है, मानसिक 4 है, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। और संचारी भाव 33 हैं। अब इनमें मत पढ़िए, आप परेशान हो जाएंगे नहीं तो। उदाहरण से मैंने बता दिया है। जैसे एक और उदाहरण में बताता हूँ। कोई नायिका है और वो किसी पुरुष को देखकर आकर्षित हो रही है। तो अभी तक आकर्षित नहीं हो रही थी, पर जैसे उसने पुरुष को देखा तो वो आकर्षित हो गई। तो जो नारी है उसके मन में प्रेम पहले से था, पर पुरुष को देखा, किसी नायक को देखा तो जो आकर्षित हुई, जो प्रेम उसके मन में आया, वो उसका स्थायी भाव रति आ गया। ठीक है। अब जैसी रति आई तो उसने क्या देखा, रति आने का कारण क्या था, विकार आया उसके दिमाग में। तो विकार में आलंबन थी वो स्वयं, और उद्दीपन पुरुष के कारण। इसके बाद जो उसने एक्टिंग की थोड़ी बहुत, उसकी हाथ पांव फैलाना, उसकी ओर देखना, ये हो गया अनुभाव। ठीक है। और संचारी भाव में क्या हो गया फिर, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, ये सारी चीजें, हंसना, देखना, भौहें फड़कना, ये सारी चीजें संचारी भाव में आ गए। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। यहाँ मैंने परिभाषा भी लिखी तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मूलतः मनुष्य के मन में प्राय सदा निहित रहता है, यानी पहले से ही रहता है, वो है स्थायी भाव। और जो वस्तु रति आदि स्थायी भावों को आलम्बन में उत्पन्न करने वाले, ये समझ में नहीं आएगा तो ये समझ लो विभाव यानी एक विकार है, जो कि किसी वस्तु को देख करके स्थायी भावों को और उत्पन्न कर देती है। ठीक है। जो विभाव के दो भेद हो गए, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन यानी जिसमें उत्पन्न हो रहा है विकार वो, और उद्दीपन यानी जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद अनुभाव यानी जो विभाव के बाद आए वो अनुभाव है। अनु शब्द लगाओ, अनु यानी पीछे होता है। और फिर संचारी भाव, जो रस की उत्पत्ति होने के बाद बुलबुले की तरह कोई फीलिंग आएगी और चली जाएगी, ऐसे होता है, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्या है भाई, रीति काल और आधुनिक काल की विशेषताएं लिखकर कवियों के नाम लिखना है। तो रीति काल आपने सुना होगा, रीति काल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। इसका नाम रीति काल क्यों पड़ा, क्योंकि इस काल में जो रचनाएं रची जाती थी उनका एक प्रारूप पहले से खींच लिया जाता था कि भैया आपको महाकाव्य लिखना है तो इतने सर्ग में, इतने छंद में, ये वाला छंद होना चाहिए। तो उसके छंद, अलंकार, ये नियम था कि भाई ये वाली रचना लिखनी है तो इसके छंद ये होने चाहिए, अलंकार ये होने चाहिए, गुण ये होने चाहिए। तो ये रीतियों में बिल्कुल ढली हुई थी। इनकी लिखने की एक कला निश्चित थी, इसलिए इसको कहा गया रीति काल। और इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रीति काल में ज्यादातर रचनाएं जो हुई हैं वो श्रृंगार रस से संबंधित हुई हैं, इसलिए रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका के भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया, यानी पूरा बिल्कुल व्यवस्थित, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाला अलंकार, ये रस। तो ये रीति काल है, यानी नियमों से बना हुआ जो काव्य है, और वो काव्य जिस काल में रचे गए हैं वो रीति काल हो गया। और आधुनिक काल, आधुनिक काल में चूंकि आजादी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे तो वही है। आधुनिक काल व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, शहरीकरण, विकास और तकनीकी राजनीतिक प्रगति की संभावना और विश्वास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। आधुनिक काल में सामाजिक समरसता, राजनीति, उन्नति, तकनीकी, इनकी बातों की ज्यादा बात की गई। तो ये दो अंतर हो गए। इसके बाद इनके कवि, जो पुराने जो संस्कृत के कवि हैं, वो समझ डाल दीजिए आप किसमें, रीति काल में। कालिदास वैसे बहुत पुराने हैं, पर वो भी उन्होंने इसी की रचनाएं लिखी। पर भामा, दंडी, मम्मट, ये विश्वनाथ रीति काल के संस्कृत निष्ठ कवि हैं। ठीक है।
इसके बाद जो अभी आपको त्रिपाठी, निराला, शिवमंगल, सुमन आदि ये सब आधुनिक काल में जाएंगे। तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी में अंतर बताना है तो तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं, ठीक है ना। ब्रज और अवधि में इन्होंने लिखा है, जैसे रामचरितमानस, दोहावली। और अगर जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो इनकी शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है, यानी इन्होंने मिश्रित है, पुरानी भी है नई भी है, यानी काव्य शैली में परंपरागत और नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है, ठीक है। इन्होंने ओज, माधव प्रसाद तीनों की रचनाएं लिखी। कामायनी इनका एक महाकाव्य है, और भी रचनाएं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो क्या है मामला, गोपियों ने उद्धव से कहा कि भैया आप योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात, ऐसे लोगों को दीजिए जिनके मन में चक्री हो, यानी जिनके मन में अस्थिरता है। उद्धव जी उनको योग की शिक्षा दीजिए जिनका मन चंचल है। योग की शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन में प्रेम भाव के कारण स्थिरता नहीं है, उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये आपने देखा। अगला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य नियत है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग्य है कि उद्धव वास्तव में भगवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रह रहे हैं फिर भी कृष्ण का प्रेम या कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो इसलिए भाग्यवान हो, पर कृष्ण की महिमा, कृष्ण का साथ, कृष्ण का प्रेम नहीं समझ पा रहे हो आप, या कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए वो भाग्यहीन है। इसके बाद फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो ये कवि की जो कविता है, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, फूल फल सब उगाते हैं, पेड़ पौधे नए पत्ते फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो फसल एक फल है। किसका फल है, बोले नहीं पेड़ का फल है, नहीं। इनके अनुसार फसल मानव के परिश्रम का, धूल मिट्टी और उस क्षेत्र के जल के परिश्रम तक का। तो फिर से देखते हैं इसको। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, हवा का थिरकना और मानव परिश्रम के संतुलन संयोग से उपजती है। फसल एक बीज से नहीं उपजती है। फसल पानी की सिंचन, पेड़ के लिए धूप मिली, हवा की छांव, हवा मिली, छांव से मतलब हवा की ठंडक मिली, और मानव का परिश्रम, इन सब के संयोग से उपजती है। इनमें सभी नदियों का जल का जादू समाया हुआ है, सभी प्रकार की मिट्टियों के गुण धर्म निहित हैं, सूरज की धूप, हवा के झोंकों का प्रभाव समाया हुआ है। वो है फसल। हवा के झोंके, पानी की बूंदें, सूरज की रोशनी, मानव का परिश्रम की संयोग से उपजने वाली है ये फसल। अब आया काव्य और महाखंड काव्य में अंतर। तो पहले तो काव्य क्या है, तो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला वाक्य जो काव्य है, यह रसात्मक वाक्य काव्य है, ठीक है ना। शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। अभी काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है, तो महाकाव्य इसमें जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है, और खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का या अंश का चित्रण होता है, ठीक है। महाकाव्य विशाल, खंड काव्य छोटा। इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है महाकाव्य में। खंड काव्य में मुख्यतः एक ही रस होता है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, किसमें, महाकाव्य। और खंड काव्य में एक ही छंद होता है। महाकाव्य में उदाहरण जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी का, और खंड काव्य जैसे पंचवटी किसका, मैथिली शरण जी का, पंडित मैथिली शरण गुप्त जी का। अब दोहा और चौपाई में अंतर बताते हैं। क्या मामला है दोहा और चौपाई में अंतर, बड़ा सिंपल है। दोहा में भी 4 चरण और चौपाई में भी 4 चरण है, पर चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा में 11-11 और 13-13। कैसे, तो 13-13 में कंफ्यूज मत होइए, जैसे 13 में 3 है और 1 और 3 ऐसे समझ लीजिए। जैसे दोहा में 4 चरण, 1 2 3 और 4, तो 1 और 3 यानी 13 समझ लिया है ना। तो 1 और 3 में 13-13 मात्राएं होंगी। 1 और 3 में 13-13, 2 और 4 में 11-11 मात्राएं होती। कहाँ पर, दोहा में। और चौपाई में चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 11 और 13 और 13 हैं, पर चौपाई सम छंद है क्योंकि इसकी चारों लाइनों में, चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण प्रथम तृतीयों में 13 होती हैं, इनके में 16-16 होती हैं, है ना। और इसमें 11-11 होती हैं सम चरणों में। विषम चरणों के आदि में प्राय जगण होता है। चरण के आखिर में जगण और तगण का आना वर्जित है। अभी जगण तगण क्या है, तो ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। माता राजवंश, हल्का लंबी व्याख्या इसलिए नहीं बता रहा हूँ,
पर याद रखना विषम चरण यानी 1 और 3 के आदि में प्रायः जगण होता है। शुरू में जगण होना चाहिए 1 और 3 में, जिसमें 13 मात्राएं होती हैं, और चरण के आखिर में जगण और तगण होना वर्जित है। जगण और तगण होना वर्जित है। कहां पर? चौपाई में, अंत में। ठीक है, ये तो हुआ दोहा और चौपाई में अंतर। इसके बाद देखते हैं तो विषम चरण के आदि में प्रायः जगण होना चाहिए। इसके बाद अतिसंयोक्ति और अन्योक्ति में क्या अंतर है? तो अतिसंयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, और अन्योक्ति यानी किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य की कोई अन्य बात करना है। यानी कह कुछ रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। कह किसी से रहे हैं, कहना किसी और से चाह रहे हैं। यानी किसी अन्य जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, यानी किसी उक्ति या किसी बात के माध्यम से किसी दूसरे को कुछ कहा जाए। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ऐसा समझिए। तो ये अन्योक्ति और अतिसंयोक्ति उदाहरण मैंने दे दिए हैं। अब मैं ज़्यादा इसमें लंबा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मानवीकरण, अलंकार और पुनरुक्ति में अंतर क्या है? तो मानवीकरण में जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने व पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए तो वो मानवीकरण होता है। छायावाद में बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। और पुनरुक्ति प्रकाश जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे थी ठौर ठौर बिहार कंती सुंदर सुर नारियां, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर हो गया, ठौर ठौर हो गया। पुनरुक्ति में दोबारा एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए। इनके आंसर्स भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार।